everyone, welcome to Barwa Lab Education for GMAT and CAT. Myself Chandravan Singh, I'm a quant faculty. Today's question based on simple interest. Question saying is price of an article rupees 9,000. If he paid 2,200 as a down payment, then the article available in 5 monthly equal installment of rupees 1,400. देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, मैं क्वेश्चन को ऊपर क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप शॉप पर जाते हैं और आपको शॉप पर जाने के बाद 9,000 रुपीज का कोई आर्टिकल पसंद आ गया और आपके पास ओनली 2,200 है कैश, आप क्या करेंगे? शॉप वाले को 2,200 एज ए डाउन पेमेंट देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो कितना बचा? 6,800। अब आप क्या बोल रहे हैं आगे उससे? इस 6,800 रुपीज का मुझे लोन दे दीजिए और इस लोन को मैं 5 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहा हूँ और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी की है? 1,400 की। इसके बाद क्या होता है कि आप एवरी आफ्टर 1 मंथ आप उसको 1,400 देंगे, पे करेंगे। तो फर्स्ट मंथ तो आपके पास 6,800 रहेगा। जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आप 6,800 में से कितना रिटर्न करेंगे? उसको 1,400 रिटर्न करेंगे। तो आफ्टर 1 मंथ बाद आपके पास उसका कितना प्रिंसिपल रिमेनिंग है? 5,400 प्रिंसिपल बचा। अब सेकंड मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? फिर 5,400 में से कितना वापस करेंगे? 1,400 वापस करेंगे। तो ये कितना बचा? 4,000। अब 4,000 के बाद क्या करेंगे? 4,000 के बाद आप फिर से 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से आपको 1,400 वापस करना है। इसके बाद आपके पास कितना बचेगा? 2,600। जब नेक्स्ट मंथ फिर से कंप्लीट हो जाएगा तो आप 2,600 में से कितना रिटर्न करेंगे? 1,400। देन आपके पास कितना बचेगा? 1,200। इस तरह से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाए, वापस करने के बाद ये टोटल 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट मंथ उसका कितना पैसा था आपके पास? 6,800 ओनली। तो ये 6,800 एक मंथ रहेगा, उसके बाद आप 1,400 वापस करके आएंगे तो फिर तो नेक्स्ट मंथ तो 5,400 बचा उसका। तो फर्स्ट मंथ तो ओनली 6,800 है, तो 6,800 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फर्स्ट मंथ का। फर्स्ट मंथ मीन्स एक मंथ का केवल, तो एक मंथ का इंटरेस्ट इंटू 1 कर दिया, डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ। मैंने ईयर में चेंज कर दिया इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट मैं आर सपोज कर रहा हूँ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ये हो गया। सेकंड मंथ आपको 5,400 पे इंटरेस्ट देना है, तो सेकंड मंथ मीन्स केवल ओनली 1 मंथ होगा वो। डिवाइड बाई 12 करने पे ये ईयर में चेंज हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिवाइड बाई 100। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट हो गया सेकंड मंथ का। नेक्स्ट मंथ आपको 4,000 पे इंटरेस्ट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, डिवाइड बाई 12 करना है इंटू 100। ओके, नेक्स्ट आपको 2,600 पे इंटरेस्ट देना है इंटू 1 इंटू आर डिवाइड बाई 12 इंटू 100। नेक्स्ट मंथ 1,200 पे इंटरेस्ट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिवाइड बाई 12 इंटू 100। तो इस तरह से हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ऐड करने के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं। तो ऐड करने पे एक पार्ट इसमें कॉमन है, वो कॉमन क्या है? 1 इंटू आर डिवाइड बाई 12 इंटू 100। तो ये ईच में कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूं। तो मैंने इसको जस्ट कॉमन ले लिया सभी में से। और कॉमन लेने के बाद फर्स्ट में क्या बचेगा, क्या मिलेगा मुझे? 6,800। नेक्स्ट में 5,400। नेक्स्ट में 4,000। नेक्स्ट में 2,600। नेक्स्ट में 1,200। और कॉमन वाला पार्ट कितना है? 1 इंटू आर डिवाइड बाई 12 इंटू 100। ओके, ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। इस टोटल इंटरेस्ट का मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे?
ओके, आपने उसको कितना अमाउंट रिटर्न किया है टोटल? 1400 ईच इंस्टॉलमेंट था और टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में आपने उसको कितना वापस किया? ₹7000। और जो लोन का जो अमाउंट था वो एक्चुअल में कितना लोन था? 6800। और टोटल वापस किया है आपने कितना? 7000। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना वापस किया? 200। जो एक्स्ट्रा है वो एज ए इंटरेस्ट आपने वापस किया है, तो इंटरेस्ट मुझे मालूम चल गया 200। तो मैं इंटरेस्ट इसके इक्वल लिख देता हूँ 200। अब इसको कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट इसको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। इसमें मिडिल टर्म कितना है? 4000। तो मिडिल टर्म 4000 है और टोटल टर्म कितने? 5 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो टोटल ऐड हो गया ये। ब्रैकेट के बाद 1 इंटू आर अपॉन डिवाइड बाई 12 इंटू 100 इक्वल टू 200। तो 20 कैंसिल आउट किया, 20 इंटू 5 200, 200 कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ओके।